ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 223वां अध्याय राष्ट्र की रक्षा तथा प्रजा से कर लेने आदि के विषय में विचार। पुष्कर कहते हैं, राज्य का प्रबंध इस प्रकार करना चाहिए। राजा को प्रत्येक गांव का एक एक अधिपति नियुक्त करना चाहिए। फिर 10-10 गांवों का तथा 100-100 गांवों का अध्यक्ष नियुक्त करे। सबके ऊपर एक ऐसे पुरुष को नियुक्त करे जो समूचे राष्ट्र का शासन कर सके। उन सब के कार्यों के अनुसार उनके लिए पृथक पृथक भोग भरण पोषण के लिए वेतन आदि का विभाजन करना चाहिए तथा प्रतिदिन गुप्तचरों के द्वारा उनके कार्यों की देखभाल एवं परीक्षण करते रहना चाहिए। यदि गांव में कोई दोष उत्पन्न हो, कोई मामला खड़ा हो, तो ग्रामाधिपति को उसे शांत करना चाहिए। यदि वह उस दोष को दूर करने में असमर्थ हो जाए तो 10 गांवों के अधिपति के पास जाकर उनसे सब बातें बतावे। पूरी रिपोर्ट सुनकर वह 10 गांव का स्वामी उस दोष को मिटाने का उपाय करे। जब राष्ट्र भली भांति सुरक्षित होता है तभी राजा को उससे धन आदि की प्राप्ति होती है। धनवान धर्म का उपार्जन करता है, धनवान ही काम सुख का उपभोग करता है। जैसे गर्मी में नदी का पानी सूख जाता है, उसी प्रकार धन के बिना सब कार्य चौपट हो जाते हैं। संसार में पतित और निर्धन मनुष्यों में कोई विशेष अंतर नहीं है। लोग पतित मनुष्य के हाथ में कोई वस्तु नहीं लोग पतित मनुष्य के हाथ से कोई वस्तु नहीं लेते और दरिद्र अपने अभाव के कारण स्वयं ही नहीं दे पाता। धनहीन की स्त्री भी उसकी आज्ञा के अधीन नहीं रहती। अतः राष्ट्र को पीड़ा पहुंचाने वाला, उसे कंगाल बनाने वाला राजा अधिक काल तक नरक में निवास करता है। जैसे गर्भवती पत्नी अपने सुख का ख्याल छोड़कर गर्भ के बच्चे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करती है, उसी प्रकार राजा को भी सदा प्रजा की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जिसकी प्रजा सुरक्षित नहीं है, उस राजा के यज्ञ और तप से क्या लाभ। जिसने प्रजा की भली भांति रक्षा की है, उसके लिए स्वर्ग लोक अपने घर के समान हो जाता है। जिसकी प्रजा अरक्षित अवस्था में कष्ट उठाती है, उस राजा का निवास स्थान है नरक। राजा अपनी प्रजा के पुण्य और पाप में से भी छठा भाग ग्रहण करता है। रक्षा करने से उसको प्रजा के धर्म का अंश प्राप्त होता है और रक्षा न करने से वह लोगों के पाप का भागी होता है। जैसे पर स्त्री लंपट दुराचारी पुरुषों से डरी हुई पतिव्रता स्त्री की रक्षा करना धर्म है, उसी प्रकार राजा के प्रिय व्यक्तियों, चोरों और विशेषतः राजकीय कर्मचारियों के द्वारा चूसी जाती हुई प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। उनके भय से रक्षित होने पर प्रजा राजा के काम आती है। यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो वह पूर्वोक्त मनुष्यों का ही ग्रास बन जाती है। इसीलिए राजा दुष्टों का दमन करे और शास्त्र में बताए अनुसार प्रजा से कर ले। राजा राज्य की आधी आय सदा खजाने में रख दिया करे और आधा ब्राह्मण को दे दे। श्रेष्ठ ब्राह्मण उस निधि को पाकर सब का सब अपने हाथ में ले ले और उसमें से चौथा, आठवां तथा 16वां भाग निकाल कर क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को दे। धन को धर्म के अनुसार सुपात्र के हाथ में ही देना चाहिए। झूठ बोलने वाले मनुष्य को दंड देना उचित है। राजा उसके धन का 8वां भाग दंड के रूप में ले ले। जिस धन का स्वामी लापता हो, उसे राजा 3 वर्षों तक अपने अधिकार में रखे। 3 वर्ष के पहले यदि धन का स्वामी आ जाए तो वह उसे ले सकता है। उससे अधिक समय बीत जाने पर राजा स्वयं ही उस धन को ले ले। जो मनुष्य नियत समय के भीतर
आकर यह मेरा धन है ऐसा कहकर उसको उसका अपने से संबंध बतलाता है, वह विधि पूर्वक राजा के सामने जाकर उस धन का रूप और उसकी संख्या बतलावे। इस प्रकार अपने को स्वामी सिद्ध कर देने पर वह उस धन को पाने का अधिकारी होता है। जो धन छोटे बालक के हिस्से का हो, उसकी राजा तब तक रक्षा करता रहे जब तक कि उसका समावर्तन संस्कार न हो जाए, अथवा जब तक उसकी बाल्य अवस्था न निवृत्त हो जाए। इसी प्रकार जिनके कुल में कोई न हो और उनके बच्चे छोटे हों, ऐसी स्त्रियों की भी रक्षा आवश्यक है। पतिव्रता स्त्रियां भी यदि विधवा तथा रोगिणी हो तो उनकी रक्षा भी इसी प्रकार करनी चाहिए। यदि उनके जीते जी कोई बंधु बांधव उनके धन का अपहरण करे तो धर्मात्मा राजा को उचित है कि उन बांधवों को चोर का दंड दे। यदि साधारण चोरों ने प्रजा का धन चुराया हो तो राजा स्वयं उतना धन प्रजा को दे तथा जिन्हें चोरों से रक्षा करने का काम सौंपा गया हो उनसे चुराया हुआ धन राजा वसूल करे। जो मनुष्य चोरी न करने पर भी अपने धन को चुराया हुआ बताता है वह दंडनीय है, उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि घर का धन घर वालों ने ही चुराया हो तो राजा अपने पास से उसको न दे। अपने राज्य के भीतर जितनी दुकानें हों उनसे अब उनकी रक्षा आय का 20वां हिस्सा राजा को टैक्स की रूप में लेना चाहिए। परदेश से माल मंगाने में जो खर्च और नुकसान बैठता हो उसका ब्यौरा बताने वाला बीजक देकर तथा माल पर दिए जाने वाले टैक्स का विचार करके प्रत्येक व्यापारी पर कर लेना चाहिए, जिसे उसका लाभ होता रहे, वह घाटे में न पड़े। आय का 20वां भाग ही राजा को लेना चाहिए। यदि कोई राज्य कर्मचारी उससे अधिक वसूल करता हो तो उसे दंड देना उचित है। स्त्रियों और साधु सन्यासियों से नाव की उतराई सेवा नहीं लेनी चाहिए। यदि मल्लाहों की गलती से नाव पर कोई चीज नुकसान हो जाए तो वह मल्लाहों से ही दिलानी चाहिए। राजा शूक धान्य का शूक धान्य वह अन्न है जिसके दाने बालों या सीकों से लगते हैं, जैसे गेहूं, जौ आदि। शुक धान्य छठा भाग और शिम्भी धान्य वह अन्न जिसके पौधे में फली छिमी लगती हो, जैसे चना, मटर आदि। शिम्भी शिम्भी धान्य का 8वां भाग कर के रूप में ग्रहण करे। इसी प्रकार जंगली फल मूल आदि में से देश काल के अनुसार उचित कर लेना चाहिए। पशुओं का 5वां और स्वर्ण का छठा भाग राजा के लिए ग्राह्य है। गंध, औषधि, रस, फूल, मूल, फल, पत्र, शाक, तृण, बांस, वेणु, चर्म, बांस को चीर कर बनाए हुए टोकरे तथा पत्थर के बर्तनों पर और मधु, मांस एवं घी पर भी आमदनी का छठा भाग ही कर लेना चाहिए। ब्राह्मणों से कोई प्रिय वस्तु अथवा कर नहीं लेना चाहिए। जिस राजा के राज्य में क्षोत्रिय ब्राह्मण भूख से कष्ट पाता है उसकी राज्य उसका राज्य बीमारी, अकाल और लुटेरों से पीड़ित होता रहता है। अतः ब्राह्मण की विद्या और आचरण को जानकर उसके लिए अनुकूल जीविका का तथा प्रबंधन करे तथा जैसे पिता अपने औरस पुत्र का पालन करता है उसी प्रकार राजा विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण की सर्वथा रक्षा करे। जो राजा से सुरक्षित होकर प्रतिदिन धर्म का अनुष्ठान करता है
उस ब्राह्मण के धर्म से राजा की आयु बढ़ती है तथा उसके राष्ट्र एवं खजाने की भी उन्नति होती है। शिल्पकारों को चाहिए कि महीने में एक दिन बिना परिश्रमिक लिए केवल भोजन स्वीकार करके राजा का काम करें। इसी प्रकार दूसरे लोगों को भी जो राज्य में रहकर अपने शरीर के परिश्रम से जीविका चलाते हैं, महीने में एक दिन राजा का काम करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में राज धर्म का कथन नामक 223वां अध्याय पूरा हुआ। 224वां अध्याय अंतःपुर के संबंध में राजा के कर्तव्य, स्त्री की विरक्ति और अनुरक्ति की परीक्षा तथा सुगंधित पदार्थों के सेवन का प्रकार। पुष्कर कहते हैं, अब मैं अंतःपुर विषय में विचार करूंगा। धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहलाते हैं। इनकी एक दूसरे के द्वारा रक्षा करते हुए स्त्री सहित राजा को इनका सेवन करना चाहिए। त्रिवर्ग एक महान वृक्ष के समान है। धर्म उसकी जड़ है, अर्थ उसकी शाखाएं और काम उसका फल है। मूल सहित उस वृक्ष की रक्षा करने से ही राजा फल का भागी हो सकता है। राम, स्त्रियां काम के अधीन होती हैं, उन्हीं के लिए रत्नों का संग्रह होता है। विषय सुख की इच्छा रखने वाले राजा को स्त्रियों का सेवन करना चाहिए, परंतु अधिक मात्रा में नहीं। आहार, मैथुन और निद्रा, इनका अधिक सेवन निषिद्ध है, क्योंकि इनसे रोग उत्पन्न होता है। इन्हीं स्त्रियों का सेवन करे अथवा पलंग पर बैठावे जो अपने में अनुराग रखने वाली हो। परंतु जिस स्त्री का आचरण दुष्ट हो तो अपने स्वामी की चर्चा भी जो अपने स्वामी की चर्चा भी पसंद नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं से एकता स्थापित करती है, उद्दंडता पूर्वक गर्भ धारण किए रहती है, चुंबन करने पर अपना मुंह पोंछती या धोती है, स्वामी की दी हुई वस्तु का अधिक आदर नहीं करती, पति के पहले सोती है, पहले सोकर भी उनके जागने के बाद ही जागती है, जो स्पर्श करने पर अपने शरीर को कंपाने लगती है, एक एक अंग पर अवरोध उपस्थित करती है, उनके लिए उनके प्रिय वचन को भी बहुत कम सुनती है और सदा उनसे परांग मुख रहती है। सामने जाकर कोई वस्तु दी जाए तो उस पर दृष्टि नहीं डालती। अपने जगन कटी के अग्रभाग को अत्यंत छिपाने, पति के स्पर्श से बचाने की चेष्टा करती है। स्वामी को देखते ही जिसका मुंह उतर जाता है, जो उनके मित्रों से भी विमुख रहती है, वे जिन जिन स्त्रियों के प्रति अनुराग रखते हैं, उन सब की ओर से जो मध्यस्थ, न अनुरक्त न विरक्त दिखाई देती है, तथा जो श्रृंगार का समय उपस्थित जानकर भी श्रृंगार धारण नहीं करती, वह स्त्री विरक्त है। उसका परित्याग करके अनुरागिणी स्त्री का सेवन करना चाहिए। अनुरागवती स्त्री स्वामी को देखते ही प्रसन्नता से खिल उठती है। दूसरी ओर मुख किए जाने पर भी कनिकों से उनकी ओर देखा करती है। स्वामी को निहारते देख अपनी चंचल दृष्टि अन्यत्र हटा ले जाती है, परंतु पूरी तरह हटा नहीं पाती, तथा भृगुनंदन अपने गुप्त अंगों को भी वह कभी कभी कर देती है और शरीर का जो अंश सुंदर नहीं है उसे प्रयत्न पूर्वक छिपाया करती है। स्वामी के देखते देखते छोटे बच्चों का आलिंगन और चुंबन करने लगती है, बातचीत में भाग लेती और सत्य बोलती है। स्वामी का स्पर्श पाकर जिसके अंगों में रोमांच और स्वेद प्रकट हो जाते हैं, जो उनसे अत्यंत सुलभ वस्तु की मांगती है और स्वामी से थोड़ा पाकर भी अधिक प्रसन्नता प्रकट करती है, उनका नाम लेते ही आनंद विभोर हो जाती है तथा विशेष आदर करती है। स्वामी के पास अपनी उंगलियों के चिन्ह से युक्त फल
भेजा करती है तथा स्वामी की भेजी हुई कोई वस्तु पाकर उसे आदर पूर्वक छाती से लगा लेती है। अपने आलिंगनों द्वारा मानो स्वामी के शरीर पर अमृत का लेप कर देती है। स्वामी के सो जाने पर सोती और पहले ही जग जाती है तथा स्वामी के उर्वों का स्पर्श करके उन्हें सोते से जगाती है। राम दही की मलाई में के दही की मलाई के साथ थोड़ा सा कपित्य केत का चूर्ण मिला देने से जो घी तैयार होता है उसकी गंध उत्तम होती है। घी दूध आदि के साथ जौ गेहूं आदि के आटे का मेल होने से उत्तम खाद्य पदार्थ तैयार होता है। अब भिन्न भिन्न द्रव्यों के गंध छोड़ने का प्रकार दिखलाया जाता है। शोच, आचमन, विरेचन, भावना, पाक, बोधन, धूपन और वासन, ये 8 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। कपित्य, बिल्व, जामुन, आम और करवीर के पल्लवों से जल को शुद्ध करके उसके द्वारा जो किसी द्रव्य को धोकर या अभिषिक्त करके पवित्र किया जाता है वह उस द्रव्य का शोचन, शोधन तथा अथवा पवित्रीकरण कहलाता है। इन पल्लवों के अभाव से कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा द्रव्यों की शुद्धि होती है। नख, कूट, धन, नागर मोथा, जटामासी, स्पुंक, शैलयज, शिलाजीत, जल, कुमकुम, केसर, लाक्षा, लाह, चंदन, अगरू, निरद, सरल, देवदारू, कपूर, कांता, वाल, सुगंध बाला, कुंदरुक, गूगल, श्रीनिवास और करायल, ये धूप के 21 द्रव्य हैं। इन 21 धूप द्रव्यों में से अपनी इच्छा के अनुसार 2-2 द्रव्य लेकर उनसे कराल मिलावे। फिर सबके नख एक प्रकार का सुगंध द्रव्य जड़याक, तिल की खली और मलय चंदन का चूर्ण मिलाकर सबको मधु से युक्त करे। इस प्रकार अपने इच्छा अनुसार विधिवत तैयार किए हुए धूप योग होते हैं। त्वचा, छाल, नाड़ी, डंठल, फल, तिल का तेल, केसर, ग्रंथि परवा, शैल्य, तगर, विष्णु क्रांता, चौल, कर्पूर, जटामासी, मुरा, कूट, ये सब स्नान के लिए उपयोगी द्रव्य हैं। इन द्रव्यों में से अपनी इच्छा के अनुसार 3 द्रव्य लेकर उनमें कस्तूरी मिला दे। इन सब से मिश्रित जल के द्वारा यदि स्नान करे तो वह कामदेव को बढ़ाने वाला होता है। त्वचा, मूरा, नलद, इन सब को समान मात्रा में लेकर इनमें आधा सुगंध बाला मिला दे। फिर इनके द्वारा स्नान करने पर शरीर से कोमल कमल की सी गंध उत्पन्न होती है। उनके ऊपर यदि तेल लगाकर स्नान करे तो शरीर का रंग कुमकुम के समान हो जाता है। यदि उपर्युक्त द्रव्यों में आधा तगर मिला दिया जाए तो शरीर से चमेली के फूल की भांति सुगंध आती है। उनमें द्र्यामक नाम वाली औषध मिला देने से मोल सिरी के फूलों की सी मनुहारिणी सुगंध प्रकट होती है। तिल के तेल से में मंजिष्ठ, तगर, चौल, त्वचा, व्याघ्र नख, नख और गंध पत्र छोड़ देने से बहुत ही सुंदर और सुगंधित तेल तैयार हो जाता है। यदि तिलों को सुगंधित फूलों से वासित करके उनका तेल पूरा पेरा जाए तो निश्चय ही वह तेल फूल के समान ही सुगंधित होता है। इलायची, लवंग, काकोल, कबाब चीनी, जायफल और कपूर, ये स्वतंत्र रूप से एक एक भी यदि जायफल के पत्ती के साथ खाए जाएं तो मुंह को सुगंधित रखने वाला होता है।
कपूर, केसर, कांता, कस्तूरी, मेउड़ का फल, कबाब, चीनी, इलायची, लवंग, जायफल, सुपारी, त्वक पत्र, त्रुटि, छोटी इलायची, मोथा, लता, कस्तूरी, लवंग के कांटे, जायफल के फूल और पत्ते, कटुक फल, इन सब को एक एक पैसे भर एकत्रित करके इनका चूर्ण बना ले और उसमें चौथाई भाग वासित किया हुआ हेर सार मिलावे, फिर आम के रस में घोट कर इनकी सुंदर सुंदर गोलियां बना ले। वे सुगंधित गोलियां मुंह में रखने पर मुंह संबंधित रोगों का विनाश करने वाली होती है। उपर्युक्त 5 पल्लवों के जल से धोई हुई सुपारी को यथाशक्ति ऊपर बताई हुई गोली के द्रव्यों से वासित कर दिया जाए तो वह मुंह को सुगंधित रखने वाली होती है। कटुक और दातुन को यदि 3 दिन तक गौमूत्र से में भिगो कर रखा जाए तो वे सुपारी की भी भांति मुंह में सुगंध उत्पन्न करने वाले होते हैं। त्वचा और जंगी हर्रे को बराबर मात्रा में लेकर उसमें आधा भाग कपूर मिला दें तो वे मुंह में डालने पर पान के समान मनोहर गंध उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार राजा अपने सुगंध आदि गुणों से स्त्रियों को वशीभूत करके सदा उनकी रक्षा करे, कभी उन पर विश्वास न करे, विशेषतः पुत्र की माता पर तो बिल्कुल विश्वास न करे, सारी रात स्त्री के घर में न सोए, क्योंकि उनका दिलाया हुआ विश्वास बनावटी होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में राजधर्म का कथन नामक 224वां अध्याय पूरा हुआ। 225वां अध्याय राजधर्म, राजपुत्र रक्षण आदि। पुष्कर कहते हैं, राजा को अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए, उसे धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और धनुर्वेद की शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार के शिल्पों की शिक्षा देनी भी आवश्यक है। शिक्षक विश्वसनीय और प्रिय वचन बोलने वाले होने चाहिए। राजकुमार की शरीर रक्षा के लिए कुछ रक्षकों की नियुक्त करना भी आवश्यक है। क्रोधी, लोभी तथा अपमानित पुरुषों के संग से उसको दूर रखना चाहिए। गुणों का आदान करना सहज नहीं होता, अतः उसके लिए राजकुमार को सुखों से बांधना चाहिए। जब पुत्र शिक्षित हो जाए तो उसे सभी अधिकारों में नियुक्त करे। मृग्या, मदपान और जुआ ये राज्य का नाश करने वाले दोष हैं। राजा इनका परित्याग करे। दिन का सोना, व्यर्थ घूमना और कटु भाषण करना छोड़ दे। पराई निंदा, कठोर दंड और अर्थ दूषण का भी परित्याग करे। स्वर्ण आदि की खानों का विनाश और दुर्ग आदि की मरम्मत न कराना, ये अर्थ के दूषण कहे गए हैं। धन को थोड़ा थोड़ा करके अनेकों स्थानों पर रखना, अयोग्य देश और अयोग्य काल में अपात्र को दान देना तथा बुरे कर्मों में धन लगाना, ये सब भी अर्थ का दूषण, धन का दुरुपयोग है। काम, क्रोध, मद, मान, लोभ और दर्प का त्याग करे। तत्पश्चात भृत्यों को जीत कर नगर और देश के लोगों को वश में करे। उसके बाद बाह्य शत्रुओं को जीतने के प्रयत्न करे। बाह्य शत्रु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वे हैं जिनके साथ पुश्तैनी दुश्मनी हो। दूसरे प्रकार के शत्रु हैं अपने राज्य की सीमा पर रहने वाले सामंत, तथा तीसरे हैं कृत्रिम अपने बनाए हुए शत्रु। इनके पूर्व शत्रु गुरु भारी या अधिक भयानक हैं।
महाभाग मित्र भी तीन प्रकार के बतलाए जाते हैं। बाप दादों के समय के मित्र शत्रु के सामंत तथा कृत्रिम धर्मज्ञ परशुराम जी, राजा मंत्री जनपद दुर्ग दंड सेना कोश और मित्र, ये राज्य के 7 अंग बतलाए बतलाए बतलाते हैं कहलाते हैं। राज्य की जड़ है स्वामी राजा, अतः उसकी विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए। राज्यांग के विद्रोहियों को मार डालना उचित है। राजा को समय अनुसार कठोर भी होना चाहिए और कोमल भी। ऐसा करने से राजा के दोनों लोग सुधरते हैं। राजा अपने भृत्यों के साथ हंसी परिहास न करे, क्योंकि सबके साथ हंस हंस कर बातें करने वाला राजा को उसके सेवक अपमानित कर बैठते हैं। लोगों को मिलाए रखने के लिए राजा को बनावटी व्यसन भी रखना चाहिए। वह मुस्काकर बोले और ऐसा बर्ताव करे जिससे सब लोग प्रसन्न रहें। दीर्घ सूत्री कार्य आरंभ में विलंब करने वाले राजा के कार्य की अवश्य हानि होती है, परंतु राग दर्प अभिमान द्रोह पाप कर्म तथा अप्रिय भाषण में दीर्घ सूत्री विलंब लगाने वाले राजा की प्रशंसा होती है। राजा को अपनी मंत्रणा गुप्त रखनी चाहिए। उसके गुप्त रहने से राजा पर कोई आपत्ति नहीं आती। राजा का राज्य संबंधी कोई कार्य पूरा हो जाने पर ही दूसरों को मालूम होना चाहिए। उसका प्रारंभ कोई भी जानने न पावे। मनुष्य के मनुष्य के आकार, इशारे, चाल ढाल, चेष्टा, बातचीत तथा नेत्र और मुख के विकारों से उसके भीतर की बात पकड़ में आ जाती है। राजा न तो अकेले ही किसी गुप्त विषय पर विचार करे और न अधिक मनुष्यों को ही साथ रखे। बहुतों से सलाह आवश्यक ले, किंतु अलग अलग सबको एक साथ बुलाकर नहीं। मंत्री को चाहिए कि राजा के गुप्त विचारों को दूसरे मंत्रियों पर भी न प्रकट करे। मनुष्यों का सदा कहीं किसी एक पर ही विश्वास जमता है, इसीलिए एक ही विद्वान मंत्री के साथ बैठकर राजा को गुप्त मंत्र का निश्चय करना चाहिए। विनय का त्याग करने से राजा का नाश हो जाता है और विनय की रक्षा से उसे राज्य की प्राप्ति होती है। तीनों वेदों के विद्वानों से त्रयी विद्या, सनातन दंड नीति, आन्विषिकी, आध्यात्म विद्या और अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे। साथ ही वार्ता, कृषि, गौ रक्षा एवं वाणिज्य आदि के प्रारंभ करने का ज्ञान लोक से प्राप्त करे। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला राजा प्रजा को अधीन समर्थ अधीन रखने में समर्थ होता है। देवताओं और समस्त ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें दान भी देना चाहिए। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय निधि है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। संग्राम में पीठ न दिखाना, प्रजा का पालन करना और ब्राह्मणों को दान देना, ये राजा के लिए परम कल्याण की बातें हैं। दीनों, अनाथों, वृद्धों तथा विधवा स्त्रियों के योगक्षेम का निर्वाह तथा उस उनके लिए आजीविका का प्रबंधन करे। वर्ण और आश्रम धर्म की रक्षा तथा तपस्वियों का सत्कार राजा का कर्तव्य है। राजा कहीं भी विश्वास न करे, किंतु तपस्वियों पर अवश्य विश्वास करे। उसे यथार्थ युक्तियों के द्वारा दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेना चाहिए। राजा बगुले की भांति अपने स्वार्थ का विचार करे और अवसर पाने पर सिंह के समान पराक्रम दिखावे।
भेड़िए की तरह झपट कर शत्रुओं को विदीर्ण कर डाले, खरगोश की भांति छलांगे भरते हुए अदृश्य हो जाए और सुअर की भांति दृढ़ता पूर्वक प्रहार करे। राजा राजा मोर की भांति विचित्र आकार धारण करे, घोड़े के समान दृढ़ भक्ति रखने वाला हो और कोयले की तरह मीठे वचन बोले, कौवे की तरह सबसे चौकन्ना रहे, रात में ऐसे स्थान पर रहे जो दूसरों को मालूम न हो, जांच या परख किए बिना भोजन और शैया को ग्रहण न करे, अपरिचित स्त्री के साथ समागम न करे, बेजान पहचान की नाव पर न चढ़े, अपने राष्ट्र की प्रजा को चूसने वाला राजा राज्य और जीवन दोनों से हाथ धो बैठता है। महाभाग जैसे पाला हुआ बछड़ा बलवान होने पर काम करने के योग्य होता है, उसी प्रकार सुरक्षित राष्ट्र राजा के काम आता है। यह सारा क्रम देव और पुरुषार्थ के अधीन है। इनमें देव तो अचिंत्य है, किंतु पुरुषार्थ के कार्य करने की शक्ति है, किंतु पुरुषार्थ में कार्य करने की शक्ति है। राजा के राज्य पृथ्वी तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है प्रजा का उद्धार। अतः राजा को चाहिए कि वह सदा प्रजा को संतुष्ट रखे। इस प्रकार आदि अग्रे महापुराण में राजधर्म का कथन नामक 225वां अध्याय पूरा। 226वां अध्याय पुरुषार्थ की प्रशंसा, साम आदि उपायों का प्रयोग तथा राजा की विविध देवरूपता का प्रतिपादन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी दूसरे शरीर से उपार्जित किए हुए अपने ही कर्म का नाम देव। समझिए, कर्म का नाम देव, इसीलिए मेधावी पुरुष पुरुषार्थ को ही क्षेत्र श्रेष्ठ बतलाते हैं। देव प्रतिकूल हो तो उसका पुरुषार्थ से निवारण करना किया जा सकता है तथा पहले के सात्विक कर्म से पुरुषार्थ के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रभुनंदन, पुरुषार्थ ही देव की सहायता से समय पर फल देता है। देव और पुरुषार्थ ये दोनों मनुष्यों को फल देने वाले हैं। पुरुषार्थ द्वारा की हुई कृषि से वर्षा का योग प्राप्त होने पर समय अनुसार फल की प्राप्ति होती है। अतः धर्मानुष्ठान पूर्वक पुरुषार्थ करें, आलसी न बने और देव का भरोसा करके बैठा न रहे। साम आदि उपायों से आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। काम, दान, खेत, दंड, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल, ये 7 उपाय बतलाए गए हैं। इनका परिचय, तथ्य और अतथ्य, ये 2 प्रकार के साम, तथ्य और अतथ्य, ये 2 प्रकार के साम कहा गया है। इनमें अतथ्य साम साधु पुरुषों के लिए कलंक का ही कारण होता है। अच्छे कुल में उत्पन्न सरल धर्म परायण और जितेंद्रिय पुरुष साम से ही वश में होते हैं। अतथ्य साम के द्वारा तो राक्षस भी वशीभूत हो जाते हैं। उनके किए हुए उपकारों का वर्णन भी उन्हें वश में करने का अच्छा उपाय है। जो लोग आपस में द्वेष रखने वाले तथा कुपित, भयभीत एवं अपमानित हैं, उनमें भेद नीति का प्रयोग करें और उन्हें अत्यंत भय दिखावे, अपनी ओर से उन्हें आशा दिखावे तथा जिस दोष से वे दूसरे लोग डरते हों, उसी को प्रकट करके उनसे भेद डालें।
शत्रु के कुटुंब में भेद डालने वाले पुरुष की रक्षा करनी चाहिए। सामंत का क्रोध भारी कोप है तथा मंत्री, अमात्य और पुत्र आदि का क्रोध भीतरी क्रोध के अंतर्गत है। पहले भीतरी कोप को शांत करके सामंत आदि शत्रुओं के ब्राह कोप को जीतने का प्रयत्न करें। सभी उपायों में दान श्रेष्ठ माना गया है। दान से इस लोक और परलोक दोनों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो दान के वश में न हो जाता हो। दानी मनुष्य ही परस्पर संगठित रहने वाले लोगों में भी भेद डाल सकता है। साम, दान और भेद, इन तीनों में से जो कार्य न सिद्ध हो सके उसे दंड के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। दंड में सब कुछ स्थित है। दंड का अनुचित प्रयोग अपना ही नाश कर डालता है। जो दंड के योग्य नहीं है उसको दंड देने वाला तथा जो दंडनीय है उसको दंड न देने वाला राजा नष्ट हो जाता है। यदि राजा दंड के द्वारा सबकी रक्षा न करे तो देवता, दैत्य, नाग, मनुष्य, सिद्ध, भूत और पक्षी ये सभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर जाएं। क्योंकि यह उद्दंड पुरुषों का दमन करता है और अदंडनीय पुरुषों को दंड देता है। इसीलिए दमन और दंड के कारण विद्वान पुरुष उसे दंड कहते हैं। जब राजा अपने तेज से इस प्रकार तप रहा हो कि उसकी ओर देखना कठिन हो जाए तब वह सूर्यवत होता है। जब वह दर्शन देने मात्र से जगत को प्रसन्न करता है तब चंद्र तुल्य माना जाता है। राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा समस्त संसार में व्याप्त रहता है। इसीलिए वह वायु रूप है तथा दोष देखकर दंड देने के कारण सर्वसमर्थ और यमराज के समान माना गया है। जिस समय वह खोटी बुद्धि वाले दुष्ट जनों को अपने कोप से दग्ध करता है उस समय साक्षात अग्निदेव का रूप होता है तथा जब ब्राह्मणों को दान देता है उस समय उस दान के कारण वह धनाध्यक्ष कुबेर तुल्य हो जाता है। देवता आदि के निमित्त घृत आदि हविष की घनी धारा बरसाने के कारण वह वरुण माना गया है। भूपाल अपने क्षमा नामक गुण से जब संपूर्ण जगत को धारण करता है उस समय पृथ्वी का स्वरूप जान पड़ता है तथा उत्साह, मंत्र और प्रभु शक्ति आदि के द्वारा वह सबका पालन करता है। इसीलिए साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में समाधि उपायों का कथन नामक 224वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।